सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर टीजीटी पीजीटी और सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से करते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पे अभी आप ये देख पा रहे हो कि आज जो है हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस हमने अभी समाप्त किया है। सीक्वेंस हमारा एंड हो चुका है भैया। सीक्वेंस ऐड करने के बाद ये दूसरा चैप्टर हमारा रियल एनालिसिस में स्टार्ट हो रहा है। सीरीज कह लो या मोर ओवर इसको इनफाइनाइट सीरीज कह लो। ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। तो इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे कि क्या होता है इसका। देखो, हर एक चीज़ मैं अभी स्टार्ट से ही कह रहा हूँ, सीक्वेंस से ही कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसको अल्टीमेटली उसके कन्वर्जेंस पे बात कर रहा हूँ कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, वहीं लेके जाना है हमको। और फिर इनफाइनाइट सीरीज है तो उसके सम पे भी बात करेंगे कि भैया क्या होता है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग in series, necessary condition, only one way implication for convergence of an infinite series। क्या होता है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप सीरीज का ये पहला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख जाएंगे, ये मैं गारंटीड करता हूँ। गारंटीड, नो वन गारंटीड बट आई गारंटीड ऑन माई चैनल। पक्का आप सीख जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज। और अच्छा देखो, अपने पास है क्या, वी हैव जस्ट अ सीक्वेंस। तो स्टार्ट विद दैट हियर। लेट दिस बी अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस अपने पास। देन अ सिंबल ऑफ द फॉर्म, सीक्वेंस के टर्म्स को सम करके लिखा गया है अप टू इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। कितना सिंपल है। देखो, अपने पास क्या था, सीक्वेंस था। सीक्वेंस के टर्म को हमने देखा, एन की जगह पे 1 2 3 4 ऑफकोर्स रखते जाएंगे नेचुरल नंबर्स को। अलग अलग टर्म्स आपको मिलते चले जाएंगे, F3 F4 F5 ऐसे। F5 यहीं पे है, Fn, देन ऑफकोर्स इनफाइनाइट तक ये जाएगा। अब करना क्या है कि सीक्वेंस के इन्हीं टर्म्स को अगर हम ये सम करके लिखते जाएं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन प्लस Fn एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट तक ये सम होके चलता चला जाएगा। इसलिए दिस थिंग इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। देखो, यही इनफाइनाइट सीरीज। कितना सिंपल था इसका डेफिनेशन। मतलब सीक्वेंस है, उसके टर्म्स को अप टू इन्फिनिटी हम सम कर रहे हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज। अब ऐसे तो हम हर जगह नहीं ना दिखा सकते कि इस तरीके से दिखाए, तो इसको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए हमने दो तरीके के सिंबल रखे हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो यूज़ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि हमारी सीरीज जो है 1 से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है। और ये जो सिंबल है ये समेशन का है, सम का है। मतलब इस यहाँ पे Fn लिख दो अगर, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखो, F1 आएगा। फिर इस समेशन का मतलब प्लस आएगा। n इज इक्वल टू 2 रखो, फिर प्लस 3 रखो। ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। यहाँ पे लिखा है वी डिनोट दिस इनफाइनाइट सीरीज एज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट Fn, या फिर इसको सिंपली n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ना बोल के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, सीरीज Fn। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को लिखते हैं। जैसे सिंपली अगर एक बात करें कि हमारे पास सीक्वेंस 1/n है, तो इसकी जो सीरीज होगी समेशन Fn, वो क्या होगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/n एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ऐसे ये सीरीज हम लोग दिखाते हैं। जैसे सपोज करो हमारी दूसरी सीक्वेंस, हमारा दूसरा सीक्वेंस है n है,
तो इसका अगर सीरीज हमको लिखना हो, समेशन एफ एन लिखना हो, तो वो क्या होगा, समेशन एफ एन होगा 1+2 n की जगह एक एक रखते जाओ, 1+2+3+4 एंड सो ऑन प्लस एन प्लस अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे ये इनफाइनाइट सीरीज है तो सीक्वेंस के टर्म्स यहाँ इनफाइनाइटली होकर जाएंगे, ठीक है। तो ये था इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज इज नथिंग बट टेक अ सीक्वेंस, गेट देयर टर्म्स एंड फाइंड देयर सम, सिंपली दैट इज नोन एज इनफाइनाइट, ठीक है। अब बढ़ते आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने बोला कि जो भी चीज सीखेंगे उसके कन्वर्जेंस पे बात करेंगे, तो किसी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे अगर आपको बात करनी है तो एक मैं छोटा हिंट करूं कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में इसको बोलते हैं SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब ये क्या होता है इस पे बात करते हैं। देखो हमने सीखा था कि कोई सीक्वेंस जो है वो कब कब कन्वर्जेंट होता है, ये हमने सीखा था। बहुत तरीकों से कन्वर्जेंस पे इसके बात करी थी हमने। मोनोटोनिसिटी से बात करी थी, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों से हमने देखा था कन्वर्जेंट। लेकिन जब इसी का सीरीज बनाया तो अब उसके कन्वर्जेंस पे बात करने के लिए हमें एक और सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ रही है। वो कैसे बनेगा, इसके अगर सीरीज को हम बात करें तो वो सीरीज हमारी बन रही है F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, Fn इज इक्वल टू सॉरी प्लस सो ऑन, दिस इज आवर सीरीज समेशन Fn। यही हमारी सीरीज है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, अब हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। सपोज करो सीक्वेंस Sn डिफाइन करो। पर्पसफुली इसको Sn बोल रहा हूं क्योंकि इसी को मैं सीक्वेंस बोलूंगा। देखो ये कुछ और नहीं, ये एक सीक्वेंस की बात कर रहा है, हमको समझना है ये पार्शियल सम क्या है। तो हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं। ये सीक्वेंस कैसा है, अगर इसके टर्म्स को मैं खोलूं तो ये हमको मिलेगा S1 S2 S3 S4 एंड ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है। S1 क्या है, तो S1 इज इस सीक्वेंस के, जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम यानी एक टर्म है। S2 मतलब इस सीक्वेंस के दो टर्म्स का सम, मतलब F1 प्लस F2। समझ रहे हो, मतलब एक टर्म का सम S1, दो टर्म का सम S फॉर सम। ये S पर्पसफुली का मतलब ये सम की बात हो रही है, ठीक है। तो S2 लिखा हुआ है मतलब दो टर्म का सम है। S3 लिखा हुआ है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड नहीं बस F3, S3 हुआ है तो F3 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ मुझे कि मैं Sn जानना चाहता हूं क्या है, तो Sn क्या होगा हमारा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn होगा, यानी n टर्म्स का सम होगा। इस तरीके से हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया। Sn मीन्स S1 मीन्स एक टर्म का सम, S2 मीन्स दो टर्म का सम, S3 मीन्स तीन टर्म का सम एंड ऑफ कोर्स Sn मीन्स n टर्म्स का सम होगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये सीक्वेंस बना हुआ है, इस सीक्वेंस को कहा जाएगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्यों पार्शियल सम्स बोला जा रहा है, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल सीक्वेंस के एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, पार्शियली इनके एक एक टर्म को बढ़ाते हुए ये सम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसको SOPS बोला जाएगा, इसको ध्यान रखना है अपने आप को, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सीखा इनफाइनाइट सीरीज, वो क्या था, किसी सीक्वेंस से हमने बनाया था F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन करके इनफाइनाइट तक, और यही हमारा सीक्वेंस बना था। अब सॉरी सीरीज बना था, इनफाइनाइट सीरीज बना था। अब इस इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे चर्चा करने के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाया जिसे बताया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस को डिफाइन ही ऐसे किया है कि S1 मीन्स होगा एक टर्म, S2 मीन्स दो टर्म का सम, S3 मीन्स तीन टर्म का सम
ऐसे ही एस एन मीन्स एन टर्म का सम्स, ऐसे करके एस एन जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज एफ एन, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस का सिंबल है, सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने एसओपीएस जान लिया और मैंने आपको अभी बातों बातों में बता भी दिया कि एसओपीएस के ही थ्रू हम इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जो अभी तक कन्वर्जेंस पे चर्चा करी है वो केवल सीक्वेंस के लिए करी है। कन्वर्जेंस पे चर्चा करने के लिए हमको सीक्वेंस चाहिए, हमको कन्वर्जेंस पे अगर चर्चा करनी है तो सीक्वेंस चाहिए होगी हमको। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमारे पास आ रही है एक इनफाइनाइट सीरीज, इसके लिए हमने एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन किया। इसका अब कन्वर्जेंस में क्या यूज होगा, अब इस सीक्वेंस के थ्रू हम चलेंगे। देखो, इनफाइनाइट सीरीज को अगर कन्वर्जेंट बनना है, अगर ये कन्वर्जेंट बनना चाहता है, इनफाइनाइट सीरीज एफ एन इज कन्वर्जेंट इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज कन्वर्जेंट। मतलब समझ रहे हो कितने चतुर है हम लोग कि एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे कन्वर्जेंस होता है, मोनोटोनिसिटी, बाउंडेड, बहुत सारे क्राइटेरिया है। अभी सीक्वेंस चैप्टर में समाप्त करके आए हैं, अगर नहीं देखा अब तक तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक करो सीक्वेंस की। तो अब अगर इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट बोलना है ना, तो जस्ट आप ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को देखो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। और इसकी ब्यूटी देखो, ये एसएन मतलब ये सीक्वेंस है हमारा, ये एसएन है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है, अगर ये एस पे जा रहा है तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि दिस इज कन्वर्जेंट, और इसका और एक दूसरा मतलब जान रहे हो, हमको इनफाइनाइट सीरीज का सम चाहिए, वो सम जो है इस लिमिट के बराबर होगा। एक बड़ा रिजल्ट है ये, समझ रहे हो, एक बड़ा रिजल्ट है ये। तो अगर हमें किसी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे बात करनी है तो हमने पहली चीज सीखी ये आज सीरीज में कि सबसे पहले उस इनफाइनाइट सीरीज के लिए एसओपीएस को डिफाइन करो। एसओपीएस एक सीक्वेंस है। अब उस सीक्वेंस पे चर्चा करने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं, उस पे चर्चा करो कि वो कन्वर्जेंस है कि नहीं है। अगर सीक्वेंस को आपने कन्वर्जेंस प्रूफ कर लिया तो इनफाइनाइट सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अब अगर वो एसओपीएस जो आपने डिफाइन किया है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट एस पर, तो ये लिमिट एस जो है आम लिमिट नहीं रहेगी, खास लिमिट बन जाएगी। वो क्यों बन जाएगी, क्योंकि इस इनफाइनाइट सीरीज का वो सम होगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसओपीएस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सी द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, मतलब एक चीज के हेल्प से दूसरे को डिफाइन किया और अब उस पे चेक करके हम उसके ऊपर वाले को बता रहे कि भैया ये कन्वर्जेंट तो तुम भी, ये नहीं तो तुम भी नहीं। ठीक है, कितनी प्यारी चीज है यार मैथमेटिक्स। बढ़ते आगे, अब इस सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक करने की बात करते हैं, क्या है इसका कन्वर्जेंस। तो आओ देखते हैं भैया। हमारे पास सीरीज है समेशन 1/n+1 की सीरीज है हमारे पास। ठीक है, मतलब सिंपली अगर बोले तो fn है हमारे पास 1/n+1। ठीक है, तो हमको f1 चाहिए, पहले f1 ले लो। f1 कितना आएगा, ये आएगा 1/1 × 2 आएगा। इसको अगर और कायदे से खोल के देखा जाए, पार्शियल फ्रैक्शन करके देखा जाए तो दिस विल बी 1/1 -1/2 करके देख लो। 2 1 जा 2, -1 इज 1/1 × 2। f2 अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, n की जगह 2 रखोगे, 2 × 3 आएगा।
इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 1/2 बाई -1/3 आएगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 इंटू 3, 3 - 2 इज 1/2 इंटू 3, ये आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है कुछ। F3 जो आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू 4 आएगा। इसको भी अगेन खोलोगे तो 1/3 -1/4 आएगा। ऐसे करके Fn को जब ले आओगे, Fn हमारा बनेगा 1/n n+1। पैटर्न आपको दिख गया होगा कि ये क्या बनेगा, 1/n -1/n+1 बनेगा, है ना। तो अगर हमको जो एसओपीएस चाहिए, इस सीरीज के कन्वर्जेंस पे बात करना है। अभी हमने एसओपीएस यानी एसएन की बात करी थी। तो अगर हमको एसएन चाहिए तो एसएन के लिए हमको F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन Fn चाहिए। ये टर्म्स के सम हमको चाहिए होंगे, ये Fn है। तो सम करके देखते हैं, इन सब को सम करेंगे तो इधर F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे आता जाएगा। इसको सम करने चले तो ये जरा देखो ध्यान से, बाद का टर्म पहले वाले टर्म से उड़ गया, पहला टर्म को छोड़ दिया गया है। यानी यहां पर हमको 1/1 ऑलरेडी मिला हुआ है, 1/3 से 1/3 गया, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है। मतलब बाद का टर्म यहाँ का पहले वाले टर्म से उड़ जा रहा है। इसको काटने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि इसके नीचे तो कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 1/n+1। ये चीज अपने पास बची, ये दिख रहा है सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इधर आते हैं। अब इस Sn की वैल्यू हमने देखी क्या है, ये है 1 - 1/n+1 विच इज n+1 -1/n+1। तो Sn हमको क्या मिल गया, Sn मिल गया n/n+1, यानी सीक्वेंस Sn हमको मिल चुका है। अब मुझे बताओ, इसके कन्वर्जेंस पे तो हमने अभी जस्ट कल के वीडियो में चर्चा करी है। इसको हमने पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाया, उसके बाद इसको बाउंडेड भी दिखाया, 1/2 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। फिर ये कन्वर्जेंट प्रूफ हुआ, बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो गया था, है ना। तो कहां कन्वर्ट करेगा, इसको अगर बात करें तो इसकी लिमिट निकाल ली जाए। ये कन्वर्जेंट है, ये तो पक्का है इस कन्वर्जेंट। अगर नहीं देखा है इस चीज को तो जा करके देखो यार, कल ही की वीडियो है ये कन्वर्जेंट होगा। अब कहां कन्वर्ज कर रहा है ये हमको चाहिए। अच्छा, ये कन्वर्जेंट हुआ, इस Sn को कन्वर्जेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये सीरीज थी 1/n n+1, ये भी कन्वर्जेंट। इसने इस क्वेश्चन में बोला था कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो कन्वर्जेंस चेक करने को बोला था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट तो आ गया। अब किस लिमिट पे जा रहा है, तो लिमिट निकाल लो Sn का। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1। n से डिवाइड कर दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 + 1/n। तो अगर इसको n टेंस टू इनफाइनाइट किया जाए, ये 1/1 + 0 आएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज का सम 1 आएगा। कितना प्यारा सीरीज है यार। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, अभी 22 तारीख को आने वाला है हमारे चैनल पे 7:45 सुबह एनवीएस पीजीटी का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। एनवीएस पीजीटी अभी 15 दिसंबर को हुआ है, जिसके थ्रू आप नवोदय विद्यालय में पीजीटी टीचर बनते हो, उसका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, पहला एग्जाम्पल आपके एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी का। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसानी से सॉल्व हुआ है। लेकिन इसमें भी आदमी गलती क्या होगा, इसने इसी एसओपीएस की वैल्यू पूछी गई थी एग्जाम में, Sn इज इक्वल टू व्हाट पूछा गया था, कुछ अलग तरीके से n टर्म्स तक का ही ये दिया गया था और आपसे पूछा गया था। मतलब कुल मिला के समझो कि Sn की वैल्यू पूछी गई थी। तो जो आप ये बीएससी में पढ़ते हो ना, बीएससी और इंटरमीडिएट के अंदर और एमएससी का कुछ कुछ पार्ट, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, दुनिया का कोई कंपटीशन हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, कुछ भी क्रैक कर सकते हो। बॉम्ब बनते हो आप, बॉम्ब।
लेकिन अगर आपने केवल रट के पढ़ाई करी है, केवल आपने प्रूफ्स को रट लिए और एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आ गए हैं, तो वो चीज़ आपको किसी कंपटीशन में हेल्प नहीं करने। तो अगर कंपटीशन में जाना है तो आपको थिंकिंग अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? ये ज्ञान की बात थी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अगेन आपके पास चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन एन स्क्वायर पे बात करने को बोला है। तो यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है कि एफ एन इज एन स्क्वायर, है ना। तो एफ वन क्या होगा, दिस इज वन स्क्वायर। एफ टू क्या होगा, दिस इज टू स्क्वायर। एफ थ्री क्या होगा, दिस इज थ्री स्क्वायर। एफ थ्री इज थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। एफ एन क्या होगा, तो एफ एन होगा हमारा एन स्क्वायर। मतलब एस एन मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस सो ऑन प्लस एफ एन बनेगा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, ये क्लास 12th में आपने पढ़ा। अभी मैंने बोला कि 12th बीएससी और एमएससी का कुछ कुछ हिस्सा, एमएससी का कुछ कुछ हिस्सा छोड़ भी दिया जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन बीएससी पूरा और इंटरमीडिएट अगर आपने लापरवाही करी है तो आपको भुगदंड भुगतना पड़ेगा। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सीरीज। और ये क्या बनता है, ये बनता है 1/6 n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन। लेट मी वेरीफाई दिस। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो दिस इज 1 2 3, 1 2 3 इन 6, यानी 6 से 6 कैंसिल 1। हाँ करेक्ट, यही है। ये एस एन बन गया हमारा। अब अगर ये एस एन हमारा कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो जस्ट इसके लिमिट को निकालने की कोशिश करते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही करोगे इस एस एन के लिए, जरा देखो ये है क्या। n टेंस टू इनफाइनाइट, ये है n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6 है ये। इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे ना, ये इनफाइनाइट हो जाना है। इनफाइनाइट होने का मतलब ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट है। इनफाइनाइट लिमिट आने का मतलब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अब अगर ये एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, और इसका सम भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एसओपीएस के हेल्प से बड़े प्यार से किसी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बेंचमार्क समझ सकते हो इनफाइनाइट सीरीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने इसके स्टेटमेंट को नहीं लिया है। ये थ्योरम है, एक थ्योरम होता है इफ एंड ओनली इफ वाला, इसको कहा जाता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला। लेकिन ये केवल नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब है कि ये वन वे इम्प्लीकेशन है, दूसरी तरफ से ये चीज नहीं लागू होगी। लेकिन फिर भी ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, किसी कंपटीशन में आप बैठे हुए हो और किसी इनफाइनाइट सीरीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो यकीन करो केवल देख के आप बता पाओगे कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ये थ्योरम। ये बोला जा रहा है कि इफ समेशन एफ एन इज कन्वर्जेंट, ध्यान से सुनना, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का देन लिमिट एफ एन टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। ये पक्का होगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट सीरीज की बात बोल रहा हूं, सीक्वेंस को नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन जो होगा वो पक्का 0 होगा। पक्का 0 होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको 0 होने से। ये हमारा थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं। आओ प्रूफ करते हैं।
प्रूफ इसका आसान है, बहुत प्यारा प्रूफ है लेकिन आसान है। क्या प्रूफ है, आओ देखो क्या प्रूफ है। तो मैंने क्या किया कि लेट दिस इज अ सीक्वेंस बी अ सीक्वेंस, सीक्वेंस से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी से इनफाइनाइट सीरीज बनी हुई है। लेट दिस इज बी एन इनफाइनाइट सीरीज, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है विच इज कन्वर्जेंट। मैं पूरा ही बात बोल देता हूं, विच इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सीरीज है, मतलब कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि वी शैल प्रूव दैट लिमिट fn n टेंस टू इनफाइनाइट इज 0। ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल प्रूफ है। आप कभी भी इसको कहीं भी दिखा सकते हो इस प्रूफ को, लेकिन ये बहुत यूजफुल है, इतना ज़्यादा यूजफुल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 एग्जांपल्स को लेकर के। देखो, अच्छा मैंने बोला था कि इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग एसओपीएस के हेल्प से डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस मोर ओवर एसओपीएस Sn ऑफ इनफाइनाइट सीरीज Fn। हमने एक सीक्वेंस ये डिफाइन कर लिया। तो मुझे ये बताओ कि Sn क्या होगा। Sn होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन प्लस Fn माइनस 1, मैं दो टर्म्स को दिखा रहा हूं, प्लस Fn, ये होगा। अच्छा, इसको मैं Sn माइनस 1 लिखूं तो इसका क्या मतलब है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स में यही मतलब होता है कि अगर Sn है तो n टर्म्स का सम लेंगे, और अगर Sn माइनस 1 है तो n माइनस 1 टर्म्स का सम लेंगे। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन प्लस Fn माइनस 1 तक ये जाएगा। ये n था तो ये n तक गया, ये n माइनस 1 है तो n माइनस 1 तक गया। ठीक है, अब यहां से मैं अगर निकालना चाहूं Sn माइनस 1, तो ये क्या हमको मिलेगा। देखो, अगर माइनस करेंगे, यहां से माइनस किया तो दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस 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 ये, और इसके बाद तो कुछ माइनस होने को है नहीं। तो जरा ध्यान से देखना इसको। F1 माइनस F1 कैंसिल, F2 माइनस F2 कैंसिल, F3 माइनस F3 कैंसिल, ऐसे ही सारा कैंसिल होता जा रहा है। Fn माइनस 1 माइनस Fn माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या, Fn। ये तो देखो हम इंटरमीडिएट में ही पढ़ते हैं। अगर आपको किसी AP का nth टर्म चाहिए होता था, ऐसे अगर हमारे पास AP था, A1 A2 ऐसे करके AP था AN, और Sn गिवन रहता था, तो उसके हेल्प से आप Sn माइनस 1 निकालते थे, इसमें से माइनस कर देते थे, तो उस AP का nth टर्म आपको मिल जाता था। वो क्यों मिलता था, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Sn हमने लिया, Sn माइनस 1 हमने निकाला, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये शुरू के सारे टर्म्स माइनस होके कट गए। ये एक एक्स्ट्रा टर्म था, ये नहीं कटा, यही हमारा nth टर्म था, Fn था। हम ये क्यों निकाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आओ देखते हैं। देखो जरा, देखो यहां पे लिमिट लगा दे, क्योंकि हमको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn की ही वैल्यू चाहिए। अल्टीमेटली हमको वैल्यू तो इसी की चाहिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पूरे में लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने पे हमको क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस 1, और इधर क्या मिला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn मिला। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको मैंने बोला था कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट सीरीज है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी एसओपीएस जो हमने डिफाइन किया है, ये जिस लिमिट पे जाएगा इसका सम भी उसी के बराबर होगा। सिंस हमने मान लिया कि लेट एसओपीएस कन्वर्जेस टू एस, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, हमने अभी एसओपीएस में सीखा ना, ये चीज अभी एसओपीएस में सीखा था ना यार, कि
एसओपीएस अगर एस पे जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस इनफाइनाइट सीरीज का सम भी एस होगा। ये चीज हमने सीखी है। अब इस चीज का एप्लीकेशन यहां करेंगे कि अगर ये एसओपीएस एस पे जा रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो एस है, ठीक ना। अब अगर एस एन एस पे जा रहा है तो हमने एक और चीज अभी सीक्वेंस में पढ़ी थी कि इसके सारे सब सीक्वेंसेस भी इसी एस पे जाएंगे। तो सीक्वेंस एस एन माइनस वन को भी अगर लेके जाना चाहे तो वो भी इसी एस पे जाएगा, ठीक ना। अब यहां पे लिमिट मैंने लगाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठाया मैंने एक चीज को, इधर से लिखना शुरू कर रहा हूं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन लिया, विच इज इक्वल टू, यहां पे अलग अलग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन आया, माइनस लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन माइनस वन आया। ये भी एस पे जा रहा है सो एस, और ये भी एस पे जा रहा है सो एस इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इज नथिंग बट 0। क्यों हुआ ऐसा? वो जस्ट इस वजह से हुआ कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप ये कह सकते हो कि उसके nth टर्म पे अगर आप लिमिट लगाओगे तो वो हमेशा 0 आएगा। इसका इम्प्लीकेशन जान रहे हो क्या इस थ्योरम का? ये नेसेसरी कंडीशन था, दूसरी तरफ से ये नहीं चलेगा। मतलब कन्वर्स आप नहीं कह सकते कि अगर कोई सीरीज का nth टर्म जो है वो n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो वो ये होगा। देखो ये सीरीज हमने 1/n की ले ली। अब कोई डायरेक्ट इसको चेक किया, एफ एन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया तो ये तो 0 आ जाएगा। जैसे ही n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे 1/इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। ये 0 आ रहा है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। देखो सीक्वेंस इसका होता है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट, हम लोग का ये फेवरेट वाला है। लेकिन जैसे ही ये सीरीज में आया 1/n, ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है इस पे चर्चा अगर करें हम लोग तो सिंपली एसओपीएस से हमको जाना पड़ेगा। तो ये एसओपीएस क्या होगा? ये होगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस 1/1 भी कर लो, प्लस 1/4 एंड सो ऑन प्लस 1/n SN आएगा, ठीक ना। अब अगर इसमें सब में n n n कर दिया जाए तो ये पक्का ग्रेटर रहेगा। हमने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो ये चीज़ छोटी हो गई, छोटी हो गई तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n ऐसे करके ये सीरीज हमको मिल गई, ठीक। ये इससे बड़ा है, इसको अगर हम सम करें, ये n टाइम्स सम है तो ये बनेगा n/n विच इज 1। ये कांस्टेंट सीक्वेंस की सीरीज बन गई। कांस्टेंट सीक्वेंस की सीरीज बन गई तो ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब ये 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है? इनफाइनाइट तक है। सम करके देखो तो कितना आएगा। तो अगर ये चीज हमको मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब था कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है अपने पास Fn, ये कन्वर्जेंट है तो Fn जो है वो पक्का लिमिट जो है 0 रखेगा। ये एक चीज हुई। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस नेसेसरी कंडीशन से भी ज्यादा कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अगर ये लिमिट 0 हो जाए, उल्टा हम चल रहे हैं, लिमिट अगर 0 हो जाए तो जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्जेंट है। 0 आने पे हमको चेक करना पड़ेगा बाकी और नियम से जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, उस नियम से चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप इस मेथड को भी भूल जाओ, हमारे पास और भी सारे आगे रूल्स होंगे जिसके हेल्प से हम लोग आसानी से इसको चेक कर लेंगे। लेकिन ये 0 आने के बाद हमको चेक करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में आपको नहीं पता है लेकिन आप लिमिट निकाल रहे हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn निकाल रहे हो और ये नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए
तो इससे आप ये गारंटी कर दोगे, ये गारंटी कर दोगे कि डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज। मतलब अगर ये जीरो आ जाए तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जीरो नहीं आया तो ये गारंटी कह सकते हो कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा। बड़ा प्यारा चीज था ये। इसका एक दो एग्जाम्पल देखते, देखो डायरेक्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 1/n की सीरीज है n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप इसके एसओपीएस को निकालने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट ये लिखो fn अपने पास आ गया, लिमिट निकालो n टेंस टू इनफाइनाइट पे। इसका लिमिट जैसे ही निकाले ये cos 0 बन गया, cos 0 की वैल्यू 1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। लिमिट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये 0 नहीं आया, डायरेक्ट बोल दो इसको कि डज नॉट कन्वर्ज। और कुछ चीज करने की जरूरत ही नहीं, देखो केवल डायरेक्ट देखो और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, एकदम बोलने में कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले लें हम? दूसरा एग्जांपल है समेशन n अपॉन n+1, ये लिखा हुआ है, सपोज करो समेशन n अपॉन n+1, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये आपको चेक करना है कि ऑसिलेटरी, अभी सीरीज कितने तरीके की होती है ये चीज हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। तो हम सिंपली देखेंगे कि लिमिट n अपॉन n+1 जो है ये 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं हुआ तो डाइवर्जेंट हम कह देंगे, कन्वर्जेंट तो नहीं होगी ये पक्का। तो ये इसमें जैसे ही लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगा रहे हैं हम, ये 1 अपॉन 1+1/n लिख सकते हैं इसको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इसमें जैसे ही लगाएंगे इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1+0, अभी हमने देखा था ये 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट तो नहीं है पक्का। मतलब देख रहे हो, एक नेसेसरी कंडीशन जो हमको मिल गई उससे जस्ट हम लिमिट निकाल रहे हैं और ये तय कर दे रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। और कन्वर्जेंट नहीं होने का मतलब समझ रहे हो कि इस सीरीज के सम को आप फाइंड नहीं कर पाओगे। बड़ी शानदार चीज है ये। तो ये था हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत प्यार से बनाई गई है और आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझा दिया गया कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, उस इनफाइनाइट सीरीज के लिए एसओपीएस क्या होता है, उस एसओपीएस के हेल्प से हम लोग किसी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस पे कैसे बात करते हैं। फिर हमने एक नेसेसरी कंडीशन को भी डिफाइन किया जिसके हेल्प से हम ये बता पाए आसानी से किसी सीरीज को देख करके कि अगर उसका लिमिट 0 हो रहा है तब तो उसके कन्वर्जेंट पे बात करेंगे और अदर मेथड से, लेकिन अगर उसका लिमिट 0 नहीं हो रहा है तो वो पक्का कन्वर्ज नहीं करेगा। जस्ट लिमिट चेक करो और बता दो कि ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं। कन्वर्ज करेगा कि नहीं यानी नहीं वाली चीज आपको पक्का मिल जाएगी। अगर 0 नहीं है तो नहीं है कन्वर्जेंट, अगर 0 है तो हम चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट, कौसी बाबा ने बहुत काम किया यार मैथ्स में, तो मिलते हैं, एक यही हिंट था अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे पार्ट को कमेंट करिए, अपने डाउट्स को कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।